हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 4 तक आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा। मैंने आपसे कहा था रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इवन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन नहीं, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन चारों चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ सीख लिया तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपसे कहा था कि आप जनरल एंट्री पूरी याद कर लेना। आज हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को भी सीखेंगे, कैश अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। बहुत कुछ है आज की क्लास सीखने के लिए, तो ध्यान से अच्छे से क्लास जरा यहाँ पे देखो। और आज तुम सारे बच्चे कसम खा लो, कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि हम कभी भी सर इस चीज को नहीं भूलेंगे। प्लस मैं तुम्हें यहाँ पे ये है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 4 आइटम ये दे रहा हूं, 3 आइटम ये, 1 2 और 3, 7 आइटम मैं तुम्हें आज बता रहा हूं। इन 7 के 7 आइटम को कभी मत भूलना, क्योंकि ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और बहुत सारी चीज इसमें, डिसोल्यूशन में भी बिल्कुल सेम है। ओके, तो देखो आज मैं तुम्हें 2 अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। पहला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है बैंक अकाउंट। सारे रिजर्व्स का ट्रीटमेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इनको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इनको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अभी आप इतना समझ लो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये वो हिस्सा है जो प्रॉफिट का बांटा नहीं है, और ये हिस्सा लॉस का है, राइट, जो बटा नहीं है। ओके, तो जो कैपिटल अकाउंट है, ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ये और ये जो कैश और बैंक अकाउंट का बैलेंस है, ये तो कैश और बैंक में चला जाएगा। कैश असेट होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, और ये कैपिटल लाइबिलिटी होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो तुम अभी मेरे साथ साथ इन सारे आइटम को समझो, फिर मैं तुम्हें क्लास इनका ट्रीटमेंट भी समझाऊंगा, राइट। देखो एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो आइटम मेरे पास है वो है जनरल रिजर्व। किसे कहते हैं? प्रॉफिट हमने जितना भी कमाया उस प्रॉफिट का एक हिस्सा निकाल के साइड में रख देते हैं कि भैया देखो सारा प्रॉफिट आपस में बांट दो, बट इसे मत बांटना, इसे बचा के रख लो। लाइक मैंने अगर 100 रुपए कमाया तो मैं 20 रुपए रख देता हूँ गुल्लक में डाल के, कि भैया कल को कहीं भी मुसीबत आ जाए, कल किसने देखा है कोई मुसीबत आ जाए, कोई दिक्कत परेशानी समस्या आ जाए, तो क्लास में इस पैसे से इसको क्या करेंगे, अपना रिकवर कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। ये हमने रिजर्व लगा रखा है, इमरजेंसी में हमें काम आता है। जैसे गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, बाइक में होता है ना कि भैया तेल खत्म हो जाता है तो रिजर्व में लगा देते हैं। तो जो रिजर्व में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है वो इमरजेंसी में, एक मुसीबत में हमें अच्छा खासा काम दे जाता है। दिस इज कॉल्ड जनरल रिजर्व, राइट। दूसरी बात, फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं तो उनके लिए एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब फैक्ट्री में वर्कर है, खुदा ना खास्ता क्लास वर्कर को कोई नुकसान हो जाए, कोई डैमेज हो जाए, वर्कर को कोई किसी प्रकार का क्लास एक्सीडेंट हो जाए कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, वर्कर को मान लो क्लास कुछ भी फिजिकल डैमेज हो गया, तो कंपनी उसको कॉम्पनसेशन देगी। तो अचानक से कहां से आएगा कंपनी के पास कॉम्पनसेशन देने के लिए फैक्ट्री के पास? तो वो पहले से एक रिजर्व बनाते हैं। ये स्पेसिफिक रिजर्व है क्योंकि ये इसी काम के लिए है कि अगर वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, वर्कर को कोई फिजिकल डैमेज हुआ, तो हम वर्कर्स को उसका भुगतान करेंगे, पेमेंट करेंगे। दैट रिजर्व इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, राइट। तीसरा है, हम लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती नहीं है। कभी ऐसा हो जाए अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो हमने जहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है हमें लगता है कि उसकी वैल्यू कम ना हो जाए, उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट ना हो जाए, फ्लक्चुएट होकर डाउन ना हो जाए, और हमें अचानक से शॉक ना लगे, झटका ना लगे, तो एक रिजर्व हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम क्या होता है क्लास? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये प्रॉफिट है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ये क्या है क्लास? क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट। और यहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब क्या है? लॉस। बाकी ये वही गुडविल है जो क्लास आपने खरीदी है, इसको हमें राइट ऑफ करना होता है। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं इसको। नॉर्मली कोई बड़ा हमने ऐड कराया, 3 4 5 करोड़ रुपए हमारे लग गए एडवर्टाइजमेंट में, हमने ऐड कराया, और उसको ऐड कराने के बाद 5 करोड़ का खर्चा हुआ है, तो ये 5 साल का है, तो हर साल का 1 1 करोड़ है। तो अभी इस साल का खर्चा 1 करोड़ रुपए डाल दो P&L में, बाकी 4 करोड़ रुपए बैलेंस शीट में असेट साइड भेज दो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये फिक्टिशियस असेट जैसा है, इसकी रियल में कोई वैल्यू नहीं है, बस ये अकाउंटिंग प्रोसेस को मैच करते हुए यहाँ उठ के आ गया है। तो ये 4 आइटम, काम की बात, इन 4 में से कोई भी 1 2 3 या चारों के 4 आइटम अगर तुम्हें मिल जाता है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, तो एडमिशन के टाइम पे तुम इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देना। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सर जी आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन का गेन लॉस भी ओल्ड रेशियो में बंटवाया था, ये भी ओल्ड रेशियो में। हाँ बेटा,
मेरी बात समझना, क्यों? ए और बी दो पार्टनर है, पिछले 10 साल से गुल्लक में पैसे जोड़ते हुए आ रहे हैं, इनके पास पैसा इकट्ठा हो गया 90 लाख रुपए। आज सी एडमिट हो रहा है 1/3 के लिए। सी कहता है गुल्लक तोड़ के मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं 1/3 के लिए एडमिट हुआ हूं। हम बोलेंगे भाई अभी तो तू एडमिट हुआ है, हम इतने सालों से जोड़ रहे हैं, ये हमारा, इसमें तू कौन भाई बीच में आने वाला? ये हम दोनों बांटेंगे 45-45, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए क्लास जितना भी बांटने वाला आइटम बैलेंस शीट के अंदर पड़ा हुआ है, एडमिशन के टाइम पे पुराने पार्टनर इसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओल्ड रेशियो में। तो सर क्या सैक्रिफाइसिंग में कुछ भी नहीं बटेगा? जो जर्नल एंट्री सिखाई थी तुम्हें इस एडमिशन के सीरीज में पार्ट 2 में, सिर्फ वो जर्नल एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, बाकी पूरे चैप्टर में सब कुछ ओल्ड रेशियो में बटेगा, चाहे रीवैल्यूएशन का लॉस हो, चाहे बटने वाले आइटम हो। तो कभी, वैसे तो बैलेंस शीट में एक आध आइटम ही मिलता है आपको, 1 से 2 आइटम, बट ये चारों के चार आइटम अगर तुम्हें मिल गया तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड बांट देना। और अगर तुम्हें इधर 3 चीजें मिल गया है तो तुम इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में किस साइड बांटोगे? डेबिट साइड। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ये 7 आइटम है टोटल, 7। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, मेरे पुराने वीडियोस में देख लोगे क्लास आप, 7 आइटम जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसे कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चा लिख के दिखाओ। ये 4 आइटम क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो में, बहुत फायदा देगा क्लास में बता रहा हूँ। अगर कमेंट में नहीं लिखना चाहते तो कॉपी निकाल के कॉपी में लिखो। ये 3 चीजें क्लास डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये 7 के 7 आइटम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। इन 7 आइटम का मतलब समझ गए, नाम समझ गए, इसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और उसको एक्यूमुलेटेड लॉसेस, या क्लास रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस बोलते हैं उसको। तो ये चीजें अब इधर साइड, ये चीज अपोजिट साइड, राइट। अब मैं तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और बैंक अकाउंट का फॉर्मेट पे बनाने चलता हूँ। वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और 7 के 7 आइटम लिख के दिखाओ। तुम एक बार लिखोगे तुम्हें अच्छे से ये लर्न हो जाएगा। ओके चलो, सॉरी, लिख के दिखाओ क्लास सारे पॉइंट्स, कमेंट सेक्शन में लिखो। लिखने में कभी कंजूसी मत करो, जितना लिखोगे उतना लर्न होगा। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। आपने पहले भी फंडामेंटल्स के अंदर जरूर इसको पढ़ा होगा और मैंने ही कराया हुआ है आपको। तो ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर है तो एबीसी। क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स और एबीसी। एक कैश अकाउंट ही बनाओ। कैश अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, पैसा आता है डेबिट, पैसा जाता है क्रेडिट, आप सबको पता है। तो ये कैश अकाउंट बना लिया आपने, राइट। अच्छा, कैश असेट है तो असेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो टू बैलेंस बीडी होता है। तो जो भी असेट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दे रखा होगा, जो भी आप देखो क्लास असेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ गया रहा, ये जो यहाँ दे रखा होगा, इसे क्लास असेट साइड आप डेबिट साइड कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी करके लिख दोगे। और ये जो चीज़ दे रखी है ये कैपिटल अकाउंट में भेज देना बाई बैलेंस बीडी करके, ठीक है। तो कैश असेट साइड जाएगा, टू बैलेंस बीडी क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल लायबिलिटी है, आप सबको पता है ये सारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं और ये सारे कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस। तो ये क्लास कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। तो बाई बैलेंस बीडी, ये रहा कैपिटल अकाउंट, इसमें लिख दो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। ओके, ये अच्छा एक सेकंड, बीडी जो है ना वो ए और बी का होगा, सी का नहीं होगा। सी तो आज आ रहा है, सी का थोड़ी कोई ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है? पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस। सी का थोड़ी कोई पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा, सी तो आज आया है, सी का तो ओपनिंग बैलेंस ही है, ठीक है। तो सॉरी, सी तो आज आया है तो ए और बी का ही ओपनिंग बैलेंस होगा। ओके, यहाँ तक चीजें डन हो गई आपने। अब जो बांटने वाला आइटम है उसको बांट देते हैं। तो कौन कौन सा आइटम है? यहाँ पे 4 आइटम क्रेडिट साइड बांट दो और ये 3 आइटम डेबिट साइड बांट दो। चलो करते हैं क्लास। यहाँ पे ये 4 आइटम क्लास इधर साइड बांटो। कौन कौन से 4 आइटम है? बाई जनरल रिजर्व, बाई पी&एल, बाई WCR, बाई IFR। तो मैंने क्लास ये 4 के 4 आइटम को ओल्ड पार्टनर में, देखो ए और बी में, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट दिया। इधर साइड तुम क्या क्या बांटोगे? टू गुडविल, वैसे भी गुडविल राइट ऑफ होती है तो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है, तो ओल्ड टू गुडविल, AB टू गुडविल, ये वही एंट्री है। टू P&L हो चाहे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है क्लास। यहाँ भी देखो मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। तो ये बांटने वाला आइटम क्लियर हो गया। अब तुम्हें बैलेंस शीट की कोई जरूरत नहीं है, ये बैलेंस शीट तुम्हारे लिए ये निस्तनाभूत हो गया। इस बैलेंस शीट की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम इसकी हर चीज को ट्रांसफर कर चुके हो। तुम इसकी हर चीज को क्लास ट्रांसफर कर चुके हो, तो तुम्हें इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट हटा दो, ठीक है। तो ये आ गई क्लास तुम्हारे पास
पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज और सुन लेना, मुझे पहले बताओ क्लास एक मतलब ब्रेक ले करेंगे आराम से, क्योंकि इसे रट्टा नहीं मारना, इसे समझना है कि कहाँ कहाँ से आया। तो बटने वाला आइटम ट्रांसफर कर दिया आपने, ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है, इसको आपने लिख दिया। तभी हम अगली क्लास में हम लोग ना WCR और IFR के अलग अलग केसेस होते हैं वो देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन, पूरा 8 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं। देन कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट के सारे केस पढ़ के खत्म कर देंगे चैप्टर को। तो अगली 4 क्लास के अंदर लगभग पूरा खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। हाँ, तो बांटने वाला आइटम क्लास आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपोजिट साइड, ओपनिंग बैलेंस लिख लिया। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद इससे पहले एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का गेन है आप सबने सीख ही रखा है, गेन ये रहा A और B, और लॉस अगर होता है तो इधर लिखते हो। तो रीवैल्यूएशन का गेन कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, लॉस कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो जानते ही हो क्लास, आप लिखो बाय रीवैल्यूएशन गेन, ये गेन है A और B में बढ़ जाएगा जितना जितना है, और अगर बाय चांस लॉस हो जाता है तो टू रीवैल्यूएशन लॉस, वो यहाँ पे आ जाएगा। डन, तो गेन और लॉस हो गया। तो ये हो गई क्लास सारी की सारी चीजें। अब हमने जितनी भी जर्नल एंट्री पढ़ी थी हम उसकी पोस्टिंग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट हो गई, और अपने आप तुम एक दो बार फॉर्मेट को भी बना के देखना कि सर ने फॉर्मेट कैसे बनाया, कैसे भर दिया धीरे धीरे करके सारा का सारा फॉर्मेट। सी में कुछ भी नहीं गया अभी। अब ध्यान से समझना क्लास कि कैसे जितनी भी जर्नल एंट्री हमने करी थी, आपको एंट्री एक बार याद दिला देता हूँ। नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो कैश टू कैपिटल, और या चेक से लेके आता है तो बैंक टू कैपिटल, गुडविल लाएगा तो बैंक टू प्रीमियम। नहीं लाने की एंट्री अगर वो लेके नहीं आ रहा है तो आप एंट्री क्या करते हो, न्यू टू ओल्ड, राइट ऑफ करने की ओल्ड टू कैश, विड्रॉ की ओल्ड टू कैश, राइट ऑफ की ओल्ड टू गुडविल। नया पार्टनर जैसे गुडविल लेके आएगा पुराने पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड टू गुडविल। क्या एंट्री होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके, तो हम एक एक करके एंट्री करेंगे और उन एंट्री की पोस्टिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, नया पार्टनर जब भी कैपिटल लाता है तो आप एंट्री क्या करते हो, कैश टू सीज कैपिटल, यही करोगे ना एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो इस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करेंगे। अगर आपको लेजर पोस्टिंग आती है तो फिर तो ये कुछ भी नहीं है आपके, लेकिन जिनको नहीं आती 11th में ढंग से नहीं पढ़ा, ध्यान से देखो। तो डेबिट की जगह में बोलोगे, ठीक है। कैश अकाउंट में 2C, तो ये रहा कैश अकाउंट, कैश में क्या लिख दोगे, 2C's कैपिटल अकाउंट। वैसे ना ये कैश अकाउंट बहुत कम आता है बनाने के लिए, बट फिर भी मैंने तुम्हें सिखा दिया। पैसा आएगा तो 2C, कैश में 2C, सी में बाई कैश। कसम है तुम्हें, तुम बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे अगर तुम्हें सीखना है तो। मेरे साथ बोलो, कैश में 2C, सी में बाई कैश, फटाफट। कैश में 2C, सी में बाई कैश, कैश में 2C, सी में बाई कैश, कैश में 2C, सी में बाई कैश, कैश में 2C, सी में बाई, बाई तो इधर ही आएगा, सी में तो सी में लो, सी में बाई कैश, ठीक है। जब भी नया पार्टनर कैप, अब ये तो हो गई क्लास समझने की बात, जो बच्चा अंडरस्टैंडिंग से करेगा, कैश में 2C, सी में बाई कैश। जो बच्चा रटेगा, रटना भी कोई बुरी बात नहीं क्लास, अगर आप यहाँ पे रट के कर लेते हो, समझ लेते हो कि हाँ यहाँ आता है, क्यों आता है, समझ लिया, एक दिमाग में सेट हो गया, खत्म। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट जो होता है हमने ऑलरेडी समझ लिया, फिर हमने दिमाग में सेट कर लिया, बिगिनिंग का 6.5, मिडिल का 6, एंड का 5.5। तो इसी तरीके से जब भी नया पार्टनर कैपिटल आएगा बाई कैश करके यहाँ लिख देना, खत्म बात। क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें मैं तुम्हें लेजर पोस्टिंग करके दिखाने नहीं वाला हूँ। मैंने तुम्हें बताया यहाँ क्यों आता है, रीजन समझा दिया, यहाँ इसलिए आता है क्योंकि एंट्री होती है कैश टू कैपिटल, कैश में टू कैपिटल, कैपिटल बाई कैश। तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल में बाई कैश। तो जब भी कल को नया पार्टनर कैपिटल आएगा, लाएगा ही, जाहिर सी बात है, नया पार्टनर आ रहा है तो कैपिटल तो लेके आएगा ही, तो बाई कैश करके यहाँ दिखा देना, ये पहली चीज। और दूसरी चीज क्लास आप कैपिटल और कैश अकाउंट में यहाँ दिखा देना। तो ये दो चीज जाएगा नया पार्टनर जब भी कैपिटल आएगा। नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो एंट्री क्या करोगे, कैश टू प्रीमियम। तो कैश में टू प्रीमियम, प्रीमियम में बाई कैश, बोलो फटाफट, कैश में टू प्रीमियम, प्रीमियम में बाई कैश, कैश में टू प्रीमियम, प्रीमियम में बाई कैश, कैश में टू प्रीमियम और प्रीमियम में बाई कैश, कैश में टू प्रीमियम और प्रीमियम बाई कैश। तो लो कैश में टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम में बाई कैश। प्रीमियम का अकाउंट है ही नहीं तो बाई कैश लिखूंगा कहाँ पे, अकाउंट ही नहीं है तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, छोड़ दो फिर उसको, एक ही जगह जाएगा फिर ये। तो नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो यहाँ कैश में डेबिट साइड, और नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो यहाँ टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो आप यहाँ तो दिखा दोगे बाई कैश करके, गुडविल जो लेके आएगा वो नहीं दिखा पाओगे आप, ठीक है। अच्छा, गुडविल लाएगा तो बटेगा भी, तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होती है मुझे बताओ, प्रीमियम टू A टू B। तो प्रीमियम में 2A टू B, प्रीमियम का अकाउंट ही नहीं है तो मैं A B कहाँ लिखूंगा, नहीं लिख पाऊंगा। तो प्रीमियम के अकाउंट में
टू ए टू बी, और ए और बी में बाई प्रीमियम, तो ए और बी का अकाउंट है ये रहा, ए और बी का, बाई इधर आता है उधर नहीं आता, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अब मैं जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं तुम्हें पोस्टिंग वोस्टिंग करके दिखाने वाला नहीं, मैं सीधा बताऊंगा नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, बाई कैश करके यहाँ लिख दो, नया पार्टनर गुडविल ला रहा है तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल करके इसको बांट दो, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग। तुम्हें सब पता है कि गुडविल जब भी बटेगा वो दोनों में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा, यहाँ पे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, अच्छा अगर वो गुडविल लेकर नहीं आ रहा तो न्यू टू ओल्ड, तो न्यू क्या है, सी के करंट में क्या लिखोगे, टू ए टू बी, सी के करंट अकाउंट में टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, ठीक है, सी के करंट अकाउंट में टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, तो सी का करंट अकाउंट तो है ही नहीं, कहीं लिख ही नहीं पाएंगे, करंट अकाउंट अगर खुला होगा तो डेबिट साइड टू ए टू बी लिख देंगे, बट करंट अकाउंट तो कहीं है ही नहीं हमारे पास, तो कैपिटल अकाउंट है, देखो ये तो कैपिटल अकाउंट है, तो सी के करंट अकाउंट में टू ए टू बी नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ए और बी के कैपिटल में हम लिख देंगे बाई सीज करंट अकाउंट, ए और बी के कैपिटल में हम क्या लिख देंगे, बाई सीज करंट अकाउंट, ठीक है, ए और बी के कैपिटल में, तो ये रहा ए का कैपिटल बी का कैपिटल, उसमें क्या लिख देंगे, बाई सीज करंट अकाउंट, ए और बी के कैपिटल में क्या लिख दोगे, बाई सीज करंट अकाउंट, ये गुडविल ना लाने की एंट्री है, ये भी किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग में, ठीक है, सीज करंट अकाउंट टू ए बी, सी के करंट अकाउंट में टू ए बी, और ए और बी के कैपिटल अकाउंट में बाई सीज करंट अकाउंट, ये गुडविल ना लाने की एंट्री है, राइट। अच्छा अगर विड्रॉ, तो मैं क्या याद रखूंगा, व्हाइट कलर से जो लिखा है वो तुम्हारे दिमाग में सेट है, येलो में नया पार्टनर कैपिटल आएगा बाई कैश, गुडविल लाता है तो बढ़ जाएगा, नहीं लाता तो ये होगा, तो दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों कभी नहीं होगा, तो लाएगा या नहीं लाएगा, दोनों थोड़ी होगा। अच्छा अगर क्लास गुडविल विड्रॉ करेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, ए बी टू कैश, तो आप इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे, ए में बी में टू कैश, ए में बी में टू कैश, तो ये रहा ए बी, ए में और बी में लिखो टू कैश, ये किसके लिए है क्लास, विड्रॉ करेगा तब, ए में बी में टू कैश, किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग में, ए में बी में टू कैश, कैश में भाई पैसा निकाल के ले गया तो कैश भी तो कम होगा, आपको याद है आपने पढ़ा था पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट, अगर पार्टनर विड्रॉ करेंगे तो पैसा जाएगा ना, तो पैसा जाएगा तो किधर आएगा, क्रेडिट, और कुछ नहीं आएगा कैश में, कैश का अकाउंट खत्म हो गया, कैश थोड़ी और किसी एंट्री में आता है, तो यहाँ जो भी कुछ बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाई बैलेंस सीडी, तो ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, तो यही छोटा सा अकाउंट है। अगर कोई बच्चा ऐसे भी याद कर ले, बिना लेजर पोस्टिंग के भी याद कर ले, ओपनिंग बैलेंस, नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, नया पार्टनर गुडविल लाएगा और विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे सीडी खत्म, नया पार्टनर कैपिटल लाता है, गुडविल लाता है और ओपनिंग कैश, वो तीनों यहाँ आता है, और विड्रॉ करके ले जाएगा तो यहाँ पे आएगा, नहीं विड्रॉ करेगा तो ये आएगा ही नहीं, गुडविल नहीं लाएगा तो ये भी नहीं आएगा, और कैपिटल तो कम से कम लाएगा ही। तो ये बताता है बस कि कितना पैसे में चेंज आया, ये सब प्लस है, डेबिट साइड तो प्लस होता है वैसे भी, क्रेडिट साइड क्या होता है माइनस, ये माइनस है, जो बच गया वो सीडी। ओके, तो विड्रॉ करने की एंट्री समझ गए क्लास, ओल्ड टू कैश, ए में बी में टू कैश, कैश में बाई ए बाई बी। अच्छा एक एंट्री और थी गुडविल को राइट ऑफ करने की, राइट, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल हो तो उसे राइट ऑफ करने की एंट्री क्या थी, ए में बी में टू गुडविल, गुडविल में बाई ए बाई बी, तो भैया गुडविल का तो अकाउंट है नहीं यहाँ पे, कहाँ लिखोगे, तो बस ए में बी में टू गुडविल लिख सकते हो आप, तो ये रहा ए में बी में ऑलरेडी लिख दिया है टू गुडविल, तो मतलब ये जनरल एंट्री दोबारा मत करना, ये तो बैलेंस शीट से ही राइट ऑफ हुआ है, ये तो हमने पहले ही कर दिया है, तो इसको तुम्हें दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसे टोटल करोगे, ये जो सी का है, सी में देखो कुछ भी नहीं आया, पूरा खाली, और बस नया पार्टनर जो कैपिटल आया वो आया है, वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। देखो तुम्हारा जो बी डी था ना, जो तुम्हारा बी डी था ये बैलेंस है, यानी क्लोजिंग कैपिटल, जो तुम्हारा बी डी था वो दो का था, है ना, बी डी दो का था, किस किस का, ए का और बी का, सी डी किसका है, ए बी सी तीनों का, ये ऐड करके ये घटाओगे तो ये आ जाएगा सी डी। ओके, कोई दिक्कत परेशानी, अगर मान लो इन दोनों में से किसी की साइड बड़ी है, ये साइड अगर बड़ी है तो फिर इधर आ जाएगा सी डी, जनरली होता नहीं, बट हो गया तो उधर भी आ सकता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बट जनरली आता नहीं, बट फिर भी आप बैलेंस करोगे, सी का तो हमेशा यहीं आएगा, ए बी का इधर भी आ सकता है, ए और बी में से किसी एक का इधर भी आ सकता है, तो ये हो गया पूरा फॉर्मेट। एज अ स्टूडेंट तुम्हें पूरा फॉर्मेट लर्न होना चाहिए, अगर तुम चाहते हो तुम्हें अगली क्लास से बहुत अच्छे से समझ आए, तुम्हें ये पूरा अच्छे से लर्न होना चाहिए, एक एक कॉम्पोनेंट।
अगर मैं देखूं तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस तो हमेशा ही पाएगा। नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो यहाँ पे, गुडविल बटेगा तो यहाँ पे, नहीं लाएगा तो यहाँ पे, विड्रॉ करेगा यहाँ पे। बस अगर आप इसे लिख लिख के 2-4 बार याद कर लो ना, यकीन मानो बहुत मजा आएगा। क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को अच्छा तभी लगता है, सवाल बनाने में मन तभी आता है जब सवाल बनता है उससे। जब उससे क्वेश्चन बनेगा ना तब वो बनाना चालू करेगा, जब वो क्वेश्चन बनेगा तब वो उस क्वेश्चन को बनाना चालू करेगा, और बनेगा तभी जब आप इसको अच्छे से लर्न करोगे। तो मैंने तुम्हें पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिखा दिया, मैंने क्लास तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम सारे सिखा दिए, कैश अकाउंट सिखा दिया। आई होप क्लास कि आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के समझ के आओगे। कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट हमारा पूरा कंप्लीट है। कैश अकाउंट को ही बैंक अकाउंट भी कह सकते हो, दोनों सेम है, कैश बैंक दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। कैश बैंक इज सेम इन पूरी पार्टनरशिप में, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस सेम है। यहाँ तक कर लिया हमने। अगली क्लास के अंदर हम सीखेंगे WCR का ट्रीटमेंट, IFR के सारे केसेस, फिर हम सीधे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाना चालू करेंगे। बिकॉज हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, बेस जितना स्ट्रांग होगा ना, कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा आपका, क्वेश्चन बनाने में उतना ही मजा आएगा। और आप वही आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच है, रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट चलता है, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लो आप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। क्लास जो मेरी मेहनत है वो रंग ला रही होगी, आपको सवाल समझ आ रहा होगा, टीचर क्लास में आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, क्लास में आप जवाब दे रहे होगे, अपने दोस्तों को भी थोड़ा बहुत सिखा रहे हो। यही लर्निंग की स्टेज है, यही पढ़ने लिखने की स्टेज है। इस स्टेज में अच्छे से पढ़ लिख गए तो बहुत कुछ अच्छा बन जाओगे। तो मिलते हैं क्लास नेक्स्ट वीडियो में। बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना। क्लास आप एक लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट में मुझे बताना कैसा लगा ये वीडियो, और अपने क्लासमेट को शेयर करना। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, फ्री है क्लास। सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी और वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।